दोस्तों, एंजाइटी डिप्रेशन की ये छठी क्लास है। बाकी क्लासेस जो आपने नहीं देखी है वो पीछे जाके देख लीजिए। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। ये कहानी थी मेरे पहले दिन की पैनिक अटैक की। उस दिन मैं वाकई बहुत डर गया था। नमाज के दौरान पैनिक अटैक हुआ था मुझे, जिसे मैंने पिछली वीडियो में बताया। इस तरह फील होने लगा जैसे मेरी सांस रुक गई। बस दिल में एक ही ख्याल था कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ होने वाला है। नमाज के बाद किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन नींद तो जैसे मेरी दुश्मन बन गई। मेरी आंखों से नींद छीन गई। लेटते ही दिल धड़कना शुरू हो जाता था। सांस लेने में अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर एक अजीब सी रुकावट थी। गले में अजीब सा महसूस होता था। सांस लेना बहुत मुश्किल था। दिमाग में बस उल्टे सीधे ख्यालात चलते थे। कहीं ये ना हो जाए, कहीं बाहर जाऊं तो गिर ना जाऊं, बाइक पे कैसे जाऊंगा, लोगों से कैसे मिलूंगा, और किसी मजलिस में कैसे खड़ा हूंगा। लोगों को देखता था जिस तरह ये कर रहा है, इस तरह मैं कैसे कर पाऊंगा। कहीं रात को मर जाने का खौफ, या मर ना जाऊं, अगर नींद में कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो इस तरह के सोच मेरे जहन में चलते रहे। यार सच बताऊं तो उस रात मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ था, लेकिन लग रहा था जैसे अंधेरे में भी कुछ खौफ मेरे सर पे खड़ा है। ऐसा खौफ सा महसूस हो रहा था। अंधेरा जो है ना वो बड़ा डरा रहा था। आंखें बंद करके लेटता था। एक बार उठ के बैठा, पानी पिया, फिर लेटा, फिर करवटें बदलता रहा। सारी रात यही चलता रहा। लेकिन नींद तो जैसे गायब हो गई, उड़ गई, नींदें ही उड़ गई। जैसे कोई बहुत बड़ा मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया हो, या अजीब सा जो है ना वो कैफियत बयान करने जैसी नहीं थी। रात भर बस यही चल रहा था। धड़कन तेज, दिल बेचैन, दिमाग में अजीब सा तूफान, अजीब से ख्यालात आ रहे थे। अजानें शुरू हुई और मैं तब भी जागता रहा। उस रात में एक लम्हा नहीं सो पाया, एक लम्हा नहीं सो पाया। वो बहुत बुरे दिन थे मेरे लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं आहिस्ता आहिस्ता उससे निकल रहा हूँ, और मैंने सीख लिया है कि उससे कैसे निकला जा सके। अगर आपने कभी ऐसा फील किया हो कि आप सोना चाहते हैं लेकिन दिमाग सोने नहीं देता, दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात चलते हैं, तो आप मुझे समझ सकेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी समझ में ये बातें आ रही हैं, तभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट्स में अपनी राय देते हैं, कमेंट्स में अपने मसले बताते हैं। आप समझ चुके हैं इन बातों को। असल में मसला नींद का नहीं था, मसला था खौफ का, जो मेरे अंदर बैठ गया था। और यही खौफ आप लोगों के अंदर भी बैठा हुआ है। ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर खौफ है। आप बार बार बोलते हैं मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं किसी से चेकअप करवा लूं, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूं कि मैं पहले टेस्ट करवा लूं। बार बार आप कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके अंदर खौफ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो अब इसके हल की तरफ आते हैं। नींद का मसला कैसे हल होगा इसकी तरफ आते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। नंबर 1 पे है, नींद को ज़बरदस्ती मत बुलाओ। ये जो ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करते हो ना, आंखें बंद कर ली और ज़बरदस्ती सोने की कोशिश, ये करना बंद कर दो। जितना जोर लगाओगे उतनी दूर जाएगी नींद। बस मान लो कि अभी दिल बेचैन है, तो पहले उसे संभालो, फिर नींद खुद आ जाएगी। और इसका ये जो है ना पहला तरीका है कि इसको जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश मत करो कि मैं ज़बरदस्ती सोऊंगा तो नींद आ जाएगी। नंबर 2 पे आते हैं, सांस लो, सांसों पे ध्यान दो। ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो। रात में 4 सेकंड तक सांस लो अंदर की तरफ, 4 सेकंड तक उसे होल्ड करके रखो, फिर 4 सेकंड के लिए उसे छोड़ते रहो। एक तरीका मैं सिखा देता हूँ, 5-6 बार या 10 बार आप कर लेना। आपकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप रात को दिल में खुद आहिस्ता आहिस्ता सुकून महसूस करते रहोगे। तरीका यह है कि मतलब आपने सांस अंदर लेनी है। ये सर इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता है ना रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब आप रिलैक्स होना शुरू हो जाए, फिर तीसरे तरीके पे आते हैं। तीसरा तरीका यह है कि बिस्तर पे लेटे लेटे अल्लाह का जिक्र करें। मैं खुद रोज़ाना दिल में आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का जिक्र पढ़ता था, कहता रहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस तरह जिक्र करता रहता था। और दुरूद शरीफ पढ़ता था, सूरह दुहा पढ़ता था, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कभी कभार आँख भी नहीं खुलती थी। बस वही सुकून चाहिए था ज़िंदगी में, और वो मुझे मिला। ज़िक्र से मिला, इन तरीक़ों से मिला। ये सबसे बेहतरीन तरीके हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये जो दुआएं होती है ये पढ़ें। आयतुल कुर्सी पढ़ें, कुल पढ़ के सोया करें, अपने ऊपर दम करके सोया करें। यार उस रात में बहुत टूटा था, पर वही रात मेरी जंग की शुरुआत भी थी। और आप जानते हो, अगर आपको भी नींद नहीं आती तो शायद आपके अंदर भी वही जंग चल रही है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, इन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
इन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मैं अपनी लाइफ स्टोरी बताऊंगा, साथ में छोटे छोटे फॉर्मूले बताऊंगा। अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें। आप सारे टेस्ट करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं। सारे टेस्ट क्लियर है ना? सब चीज़ें क्लियर हैं। अब अपने आप को चेंज करने की तरफ लेकर आए। एक्सरसाइज करें, नमाज पढ़ें, चलना फिरना करें, चहलकदमी करें, लोगों से आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू करें। एक एक स्टेप लें, इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने जब गूगल पे अपने अलामात सर्च किए तो मैं कितना डर गया था, और आपको भी ये अलामात सर्च नहीं करने चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। बिला वजह की रिसर्च, बिला वजह की वीडियोस ना देखें। जो आपको फ़ायदा पहुंचाए सिर्फ उन वीडियोस को देखें। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, जो लोग भी यहाँ पे हैं ना जुड़े हुए हैं, कमेंट्स में जो है ना अपनी लाइफ के बारे में ज़रूर बताएं, और ताकि लोग भी उससे जो है ना सबक हासिल कर सकें और आगे चल सकें। दुआ में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।